नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने एक जेट और एक हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। पटना में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया और जैसे ही ये खबर सामने आई, बीजेपी नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर हमलावर शुरू हो गई और बीजेपी ने कहा कि 2024 में नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और लोकसभा चुनाव में वो देश का भ्रमण करना चाहते हैं। इसलिए वो सरकारी खर्चे पर विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने वाले हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि एलजेपी और तमाम जो विपक्षी पार्टियां बिहार में हैं, उनके तमाम नेता अब नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर घेरा जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने ये कहा है कि नीतीश कुमार 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान सरकारी खर्चे पर विमान हेलीकॉप्टर से आवाजाही करना चाहते हैं और देश का भ्रमण करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। ये टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी है। साथ ही बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि छपरा शराब कांड में मरने वाले लोगों के परिवार को देने के लिए सरकार के पास मुआवजा तक नहीं है, लेकिन विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। ये नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बीजेपी की ओर से बोला गया है। जाहिर तौर पर हाल ही में जिस तरह से बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी जहरीली शराब का सेवन करने से वहां 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने उन्हें मुआवजा देने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री का बयान सामने आया कि जो पिएगा वो मरेगा ही। इस तरह के उनके बयान पर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिरे हुए हैं और उसके बाद जो अब राज्य कैबिनेट की ओर से ये फैसला लिया गया है कि एक जेट और एक हेलीकॉप्टर नीतीश कुमार की सरकार खरीदेगी, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि सरकारी खर्चे पर वो अब पूरे देश में भ्रमण करना चाहते हैं। इस तरह से अब बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लगातार नीतीश कुमार सरकार को घेर रही है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट किया है और लिखा है कि 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब 2023 में जेट इंजन वाला 10 सीटर प्लेन खरीदना है। 2024 में प्रधानमंत्री के बनने का सपना जो है उसे पूरा करने के लिए नीतीश कुमार अपने मातहतों करीबियों लोगों के साथ सरकारी खर्चे पर देश की यात्रा पर जाना चाहते हैं। बिहार सरकार ने कैबिनेट से ये प्रस्ताव भी पार कर दिया है। यानी अब बीजेपी जमकर नीतीश कुमार को घेर रही है। उनका सीधा आरोप यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया है, वो जाहिर तौर पर इसी वजह से किया गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और वो जाहिर तौर पर देश भर में उन्हें भ्रमण करना पड़ेगा, देश भर में जनसभाएं करनी होंगी और उसके चलते ही उन्होंने ये जेट और साथ ही हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है, जो कि बिहार की जनता जो टैक्स देती है उनके पैसों की बर्बादी है। सरकारी खर्चे पर लोगों का, जनता का ध्यान रखने के बजाय किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ऊपर ये पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने करीबियों के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बड़ा आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। इतना ही नहीं, एलजेपी के नेता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने भी ट्वीट किया है और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार जी की कैबिनेट नेट ने नए जेट, विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दी है। बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां के लोगों को मौलिक सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ता है, वहां का मुख्यमंत्री 14 सीटों वाला नए जेट विमान से सैर करने की व्यवस्था बना रहा है। देश भ्रमण की तैयारी है। इस तरह से उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है, क्योंकि लगातार बिहार जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, दलित जिस तरह से शराब का सेवन करने से मौत हुई है, उसके बाद भी मुआवजा नहीं पा रहे हैं और नीतीश कुमार सरकार मुआवजा देने से साफ तौर पर इनकार कर रही है। शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से बदहाल नजर आ रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है।
और अब जिस तरह से ये जानकारी दी गई है राज्य सरकार की ओर से कि दरअसल कैबिनेट में एक जेट और एक हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है, उसके बाद बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है, साथ ही एलजेपी भी नीतीश कुमार पर हमलावर है कि मौलिक सुविधाओं से गरीब लोगों को वंचित रखा गया है और इस तरह से नीतीश कुमार जो है वो देश भ्रमण की तैयारी कर रहे हैं। तो तमाम पत्रकारों की ओर से भी ट्वीट किए जा रहे हैं और ये लिखा जा रहा है कि लचर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था से जूझते बिहारी आवाम को देखने के लिए बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार एक नया हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन वाले प्लेन की खरीदारी करेगी। कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। तो इस तरह से ये तंज जो है ये तमाम पत्रकारों की ओर से भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा जा रहा है, क्योंकि बिहार में हालात लगातार बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से बिहार में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और उसके बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन किया, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया, खुद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे और उसके बाद जिस तरह की सियासत बिहार में देखने को मिल रही है, जिस तरह से बीजेपी और साथ ही नीतीश कुमार सरकार आमने सामने है, तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार सियासत जारी है, जहां नीतीश कुमार साफ तौर पर बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप बीजेपी लगातार उन पर लगा रही है। एक के बाद एक नीतीश कुमार के चौंकाने वाले बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से बिहार की जनता से भी वो कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं। एक तरफ अगर शराब पीने से लोगों की मौत होती है तो उन्हें वो मुआवजा देते हैं, दूसरी तरफ अगर गरीब शराब का सेवन करने से मारे गए हैं, 70 से ज्यादा लोगों की मौत छपरा और साथ ही बिहार के कई जिलों में हाल ही में हुई, जिस पर काफी सियासत भी देखने को मिली, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने ये साफ कह दिया कि वो उन्हें मुआवजा नहीं देंगे। इसके अलावा बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, जिस तरह से वहां जो विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उन पर लाठीचार्ज की जा रही है, तो इस तरह की तस्वीर लगातार बिहार में देखने को मिल रही है, जिसके चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं। बीजेपी हर एक मुद्दे पर लगातार नीतीश कुमार सरकार को घेर रही है। लगातार जो चुनाव बिहार में हो रहे हैं, फिर चाहे बात उपचुनाव की जाए, हाल ही में जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से अब ये खबर सामने आई, आपको बता दें बिहार कैबिनेट ने वीआईपी और साथ ही वीवीआईपी नेताओं और अफसरों की आवाजाही के लिए ये नया विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बारे में एक प्रस्ताव नागरिक उड्डयन निदेशालय द्वारा तैयार किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। तो इस तरह से ये जो फैसला है इसे मंजूरी दी गई है, लेकिन इस पर अब बिहार में लगातार सियासत देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमलावर है और बिहार की जनता के टैक्स के पैसे से बिहार को लूटने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। इस तरह से अपने लिए उन्होंने ये हेलीकॉप्टर और साथ ही जेट को मंजूरी दी है ताकि वो देश भ्रमण कर सके, जो प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना है उसे पूरा कर सके। तो इस तरह से बिहार में अब एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार और साथ ही बीजेपी आमने सामने इस पूरे मुद्दे को लेकर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।